नमक वाले पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता है, खा लीजिए। अब समझ गए लोग आजा नमक खाए खाए के मतलब। लेकिन चकिया चंदौली मुगलसराय में नमक का याद न दिलाई, कहें कि हम यहीं का नमक खाई ले। लेकिन एक बात ईमानदारी से आप लोग बतलाइए कि ईब दो बार राशन जो महीना में मिलत है, कुल तो खा न जाता होगा, बेशक जरूर होगा आप लोग। सही बात होगी नहीं? सही बताओ कहा भैया, सही बात होगी नहीं है? हाँ, देखा चंदौली का हुआ, एकदम बात बोला अर्रा, चाहे गोली लगे चाहे छर्रा। और एक बात आप लोग हमारा, एक बात हमारा और सुन ला आप लोग, एक बात हमारा और सुन ला आप लोग। हम जानो थी घर में जब कबो झगड़ा हो जाता ही तो बड़ा तकलीफ होता ही आप लोगों के। अब घर वाली से झगड़ा हो जाए तो मुसीबत है। अब हमान सरकार बनने के बाद एक अन्नपूर्णा कैंटीन चलावल जाइए, अन्नपूर्णा कैंटीन, वो में 5 रुपया में खाना मिली। 5 रुपया में अन्नपूर्णा कैंटीन में खाना मिली। मान ला कब्बो घर वाली से यदि नाराज हो जाए, या तो अन्नपूर्णा कैंटीन में आके तो उन्होंने खाना खा लिया। शमशेर सिंह वकील हुआ कतवा कि हम तो न खा, लेकिन राजकिशोर जी खा लिए। आप लोग में झगड़ा हो गया। यानी कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, यह हमारी सरकार का उद्देश्य है। इसीलिए हम लोगों ने सस्ते दर पर अन्नपूर्णा कैंटीन चलाने का फैसला किया है। कई ऐसी योजनाएं हैं, कितनी। अच्छा यह बतलाइए, यहां पर घरों में नल लगना प्रारंभ हो गया है कि नहीं हुआ है? अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। रमेश जायसवाल बना रहे, काम धीरे धीरे शुरू हो गया है। शुरू है? अच्छा ठीक। हाँ ना, ये ठीक है, तो अरे यहां ना हो जाएगी, घबरा मत। लेकिन सुन लीजिए, साल 1.5 साल 2 साल के अंदर मैं समझता हूं कि एक घर भी इस देश में नहीं बचेगा जिस घर में नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से लोगों को जल न मुहैया हो जाए। बहनों भाइयों, एक घर भी नहीं बचेगा। यही कहना चाहता हूं कि हमारे यहां व्यक्ति आपके भरोसे को तोड़ सकता है, लेकिन पार्टी हमारी कभी आपके भरोसे को टूटने नहीं देगी। व्यक्ति तोड़ सकता है, हम जो कहते हैं वह करते हैं। धारा 370 जम्मू कश्मीर की थी, बहनों भाइयों, कहा था हमारी सरकार बनेगी, संसद में बहुमत मिलेगा, चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे धारा 370, और चुटकी बजाकर संसद में धारा 370 समाप्त कर दिया। आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हम लोगों ने कहा था हम आएंगे, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा, बन रहा है। इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर, जिसको गोरी ने तोड़ा था, एक तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति इस देश के राजेंद्र बाबू ने उसका निर्माण कराया था, लेकिन सोमनाथ मंदिर को गुजरात में भव्य स्वरूप देने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। काशी विश्वनाथ मंदिर को वाराणसी में जाकर देख सकते हैं, यह जो भव्य स्वरूप मिला है वह भी हमारे प्रधानमंत्री ने किया। इतना ही नहीं, चारों धाम उत्तराखंड में जाकर देखिए, बद्री धाम होगा, केदार धाम होगा, यमुनोत्री, गंगोत्री, इनको ऑल वेदर रोड, माने हर मौसम में कोई चारों धाम की यात्रा कर सकता है। यह भी निर्माण कराने का काम कोई कर रहा है तो हमारी सरकार कर रही है। और बहनों भाइयों, हम लोग केवल मंदिर नहीं बनवाते हैं, लोकतंत्र का मंदिर भी बनवाते हैं। यदि हम इन मंदिरों को बना रहे हैं जो हमारे धर्म और आस्था के प्रतीक हैं, तो एक नई संसद भी हम दिल्ली में बना रहे हैं जो लोकतंत्र का मंदिर है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं। उत्तर प्रदेश के विकास का जहां तक सवाल है, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर जो कामयाबी योगी जी ने हासिल की है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। गुंडा बदमाश कोई परेशान वरसान तो करता नहीं होगा, सब सही सलामत दुरुस्त हैं, सब मजे में, आप लोग चैन से हैं। और बहनों भाइयों, विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था। यह विकास की पहली शर्त होती है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ट्रांसफर पोस्टिंग यह उद्योग बन गया था। कोई शरारती, कोई बदमाश, कोई माफिया जब चाहे तब मंत्रियों के ऊपर दबाव डालकर किसी अधिकारी का ट्रांसफर करा देता था, जिसकी चाहता था पोस्टिंग करा देता था। वह ट्रांसफर उद्योग अब बंद हो गया है। कहने को यह कहते हैं हम समाजवादी हैं, बहनों भाइयों, समाजवाद इन्हें छू तक नहीं गया। समाजवाद से कोई लेना देना नहीं। समाजवादी वह होता है जो जनता को भय और भूख से छुटकारा दिलाए, वही समाजवादी होता है। यह जब आते हैं भूख भी बढ़ जाती है, भय भी बढ़ जाता है। यह समाजवादी नहीं हो सकते। बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इनके बारे में आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है इनके बारे में। उत्तर प्रदेश के विकास के मामले में तो इतनी चीजें हुई हैं। हलक ब्लॉक हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है। 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे यहां बन गए। एक भी जिला उत्तर प्रदेश का शेष नहीं बचेगा जहां पर कि एक मेडिकल कॉलेज न बन जाए। 59 जिलों में बन गया है। 10 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज खुल चुके हैं। कई कॉलेजेज या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेज भी खुल चुके हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विकास ऐसे होता है। और एक बात, भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, हमारी सरकार कोई कमजोर सरकार नहीं है। चाहे जितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, हम किसी भी सूरत में भारत माता का मस्तक झुकने नहीं देंगे।